Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 4 Preposition, and yesterday I have explained you Worksheet 1, and today I will discuss the next Worksheet 2, which is given on page number 28. Let's start. Ashish is very worried about the young generation causing a lot of pollution every day. He wishes to live on a pollution free island. One day, Ashish finds a map in his grandfather's almirah. After looking at it, he says, "Wow, I would love to live in the woods on the left bank of the river." So you can see here से बता रहे हैं कि जो आशीष है वो बहुत वरीड है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उसने हर चीज़ को पोल्यूट कर दिया है। उसकी विश है कि वो किसी आइलैंड पे जहाँ पर पोल्यूशन ना हो वहाँ पर रहे। तो एक दिन उसे अपने ग्रैंडफादर के अलमीरा से एक मैप मिलता है, जिसको देख के वो बोलता है, वाओ, कि जो मैं यू कैन सी दिस बैंक, कि जो मैं आई वुड लाइक टू लिव इन वुड्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। तो ये जगह है वुड्स, यहाँ जो लेफ्ट बैंक है रिवर का, मैं वहाँ पर रहूँगा। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। नाउ वर्क विद योर पार्टनर, लुक एट द मैप केयरफुली एंड डिसाइड वेयर यू वुड लाइक टू लिव। सो आपको भी ध्यान से देखना, आपको बताना है कि आप कहाँ पर रहोगे। Mark the place on the map. Take the help of the 8 box given on next page and write about the place you have chosen. So आपको भी जो है प्लेस ढूंढना है, और जहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे 8 बॉक्स दिया है, इसकी हेल्प से आपको कंप्लीट करना है कि आप नियर द रिवर, ऑन द लैंड, ओके फाइन, लाइक दिस, या फिर इन डेजर्ट, कहाँ रहना पसंद करोगे, नियर टाउन। ठीक है, तो आपको हेल्प से करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू लिव ऑन द माउंटेन। ये माउंटेन्स के ऊपर है, ऑन द माउंटेन। This is up to you which place you would like to write. You choose to live, जहाँ पर आप रहना पसंद करोगे, आपके ऊपर है कौन सी जगह पर रहना पसंद करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चूजन माउंटेन, यू कैन सी हियर माउंटेन। आप सर्कल भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर टिक भी कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू लिव ऑन द माउंटेन्स। आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू मोर, सो यू कैन राइट योर चॉइस आंसर। इन द डेजर्ट, किसी को डेजर्ट में है तो इन द डेजर्ट। Desert. Okay, we have taken in, on, or in the wood. In the woods, or near a town. So we have taken preposition words from the 8 box. The next is, I would also like to live
beside, to leave, beside a well, sorry, beside a well, on the island, or which place, like around a ruined castle. You can see the castle जो खराब हो चुका है. Around so we have done this work. आपको अपनी चॉइस से जो भी जिस प्लेस पे आप रहना चाहते हो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि कैसे हम वर्ड्स को ले लेकर बता सकते हैं कि मैं नियर रहना चाहता हूँ वेल्स के नियर, या डेजर्ट में द डेजर्ट है, नियर टाउन है, या ऑन द आइलैंड है. फाइन. Now I will discuss the next worksheet of this lesson, worksheet 3, finding twins. Look at the pair of picture in each part. तो दोनों तरफ जो है हमको ध्यान से पिक्चर को देखना है. ठीक है. They all look similar, but the second picture is slightly different from the first one. ये दोनों पिक्चर देखने में सिमिलर लग रही है, बट जो सेकंड पिक्चर है थोड़ी सी डिफरेंट है. वर्क विथ योर पार्टनर. वन ऑफ यू शुड आस्क अ क्वेश्चन while the other replies. So इसमें कहा गया है कि अपनी जो पार्टनर है जब फिर क्लास में है उसमें से आप एक बच्चा क्वेश्चन पुट करेगा तो दूसरा आंसर उसको रिप्लाई करेगा. कंपेयर ऑल द पिक्चर्स एंड फाइंड अ पेयर ऑफ ट्विन्स. तो इनको कंपेयर करके जो ट्विन्स एक जैसे लगते हैं उनमें से हमें थोड़ा सा डिफरेंट जो भी है उसको स्लाइटली जो डिफरेंस है उसको बताना है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. और फॉलोइंग इन्होंने एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है. सो डियर स्टूडेंट, वी ऑल नो वी आर एट होम. सो हम अपने क्लास या फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ इसे डिस्कस नहीं कर सकते. तो आपको खुद ही इस एक्टिविटी को करना है. मीन्स आप खुद ही क्वेश्चन पुट करोगे और उसका आंसर नीचे लिखोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है where is the mango. Like we know mango is on the table. आंसर में हमने क्या लिखा? on the table. सेकेंड पिक्चर ये क्या है? अब जो मैंगो है वो कहाँ चला गया? ट्री में. और अंडर कौन आ गया? डॉग. और पैरेट कहाँ चला गया? ऑन के ऊपर. अगर हमने ऑन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इससे अलग लिखना है. सो वेयर इज़ द डॉग. हम ऑन तो हम यूज़ कर चुके प्रपोजिशन यहाँ पर. तो हम ध्यान से देखेंगे कि क्या डिफरेंट प्रपोजिशन का आंसर आना चाहिए. सो वेयर इज़ द डॉग, अंडर द टेबल. होप यू हैव अंडरस्टैंड कि कैसे करना है. एक पिक्चर को ध्यान से देखना है, दोनों पिक्चर को ध्यान से देखना है. उसमें से आपको जो कंपैरिजन करते थोड़ा डिफरेंट लगता है उस प्रपोजिशन का क्वेश्चन पुट करके आंसर नीचे लिखना है. नाउ दिस एक्टिविटी यू विल डू इट बाय सेल्फ. आप इसे खुद करेंगे. नेक्स्ट पेज पर आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल.
मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। आप देख रहे हैं दोनों चीज़ों में कंपेयर करना है, ठीक है। वेयर इज़ मैंगो, सो बिसाइड द टेबल। आंसर भी आप खुद ही करेंगे देखकर। नाउ आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखना है। क्या हमें पता है कि बिसाइड तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे नेक्स्ट प्रपोजिशन के लिए, वेयर इज़ बॉल ऑन द टेबल। So like this you will complete this activity. Hope you understand. That's all for the day. Tomorrow we will discuss the next worksheet of this unit. Thank you and have a nice day.